आपको आपकी बहन और बेटी मरियम नवाज शरीफ और आपके लीडर मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से अस्सलाम अलैकुम। आपको कोट लखपत में कैद मोहम्मद शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ और सियालकोट के बेटे ख्वाजा आसिफ की तरफ से भी अस्सलाम अलैकुम। दसका वालियों, दसका विच शेर आ नहीं रहा, शेर आ गया है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह 19 फरवरी को मुझे जवाब दे दो एक दफा। 19 फरवरी को डस्का में कौन आ रहा है? अभी आवाज नहीं आई, और ऊंचा। वो जो छतों पे लोग खड़े, एक दफा बता दो 19 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के हुक्म और फजल से डस्का में कौन आ रहा है? जब मैं डस्का में आज एंटर हुई ना, ख्वाजा आसिफ के नारे लग रहे, ख्वाजा आसिफ को मैं बताऊं, डस्का वालों एक बात मैं बताऊं, ख्वाजा आसिफ को किस बात की सजा मिल रही है? ख्वाजा आसिफ को उन्होंने बोला नवाज शरीफ को छोड़ दो, उसने कहा मैं मर जाऊंगा, नवाज शरीफ को नहीं छोड़ूंगा। और आज जो बात असेंबली में ख्वाजा आसिफ ने कही थी, इमरान खान सुन लो, जो बात तुम्हें बहुत बुरी लगी थी, आज वो बात पूरा पाकिस्तान कह रहा है। क्या बात थी वो? कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? डस्का वालों जरा बोलो, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? जरा एक बात मैं आपको बताऊं, डस्का वालों, जिसकी बेटी, मेरी बहन और आपकी बहन और बेटी नौशीन इफ्तिखार जिस बाप की बेटी है, ज़ारे शाह साहब, मेरा उनके साथ एक खुसूसी शफकत का रिश्ता था। वो मेरे सर पे हाथ रखा करते थे, लेकिन ये उस वफादार बाप की बेटी है जिसने सियासत में उतार चढ़ाव आए, सख्तियों का सामना किया, लेकिन नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ा। इसलिए 19 फरवरी को आपने न सिर्फ शेर पे मोहर लगानी है, बल्कि ज़ाहिर शाह की वफादारी का हक अदा करना है इंशाअल्लाह ताला। बोलो, ज़ाहिर शाह की वफादारी का 19 को हक अदा करोगे? अपनी बहन नौशीन को इंशाअल्लाह ताला फतहयाब करोगे ना? देखो डस्का वालों, बात बिल्कुल मुख्तसर, बात छोटी सी है। ये एक इलेक्शन नहीं है, ये एक इलेक्शन नहीं है, ये एक जंग है, जंग जो नवाज शरीफ ने इन वोट चोरों के खिलाफ शुरू कर देंगी। तो कहता है मेरे पास कोई जादू का बटन नहीं है कि मैं दबा दूं और सब ठीक हो जाए। कहता है कि आवाम अगर भूखी मर रही है तो मैं क्या करूं? और ये भी मैं बता दूं, ये इलेक्शन नहीं है, ये जंग है, जंग जिसमें एक तरफ नवाज शरीफ है और दूसरी तरफ आटा चोर है, आटा चोर।
एक तरफ नवाज शरीफ है जिसने चीनी सस्ती की और दूसरी तरफ चीनी चोर है, चीनी चोर। एक तरफ नवाज शरीफ है जिसने दिन रात मेहनत करके बिजली के कारखाने खड़े किए और 22 घंटे की लोड शेडिंग को आवाम की खातिर खत्म किया। और दूसरी तरफ डस्का के इलेक्शन में कौन है? बिजली चोर, जिन्होंने महंगी एलएनजी इंपोर्ट इसलिए की कि जो किचन का और पार्टी का खर्चा चलाते हैं उनकी जेबें भरी रहें। बोलो शेम, बोलो कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। और सियालकोट में, एक मिनट, सियालकोट में और डस्का में जब इमरान खान का बंदा वोट मांगने आए तो उसको पूछना कि आवाम की रोटी चोरी करके, आवाम की चीनी चोरी करके, आवाम का आटा चोरी करके, आवाम की बिजली चोरी करके, आवाम की गैस चोरी करके, आवाम की दवाई चोरी करके किस मुंह से आज डस्का वालों से वोट मांगने आए हो? जहां नजर आए नारा लगाना कि पाकिस्तान के 73 सालों का सबसे बड़ा चोर इमरान खान। और जब इनके वुज़रा को कहा जाता है कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, आवाम भूखे मर गए हैं, तो कहता है अपने खर्चे कम करो। अच्छा जरा मुझे बताना मेरे भाइयों, डस्का के लोगों, आज अपनी बहन को बता दो कि आजकल चीनी कितने रुपए किलो है? कितने रुपए किलो है चीनी? नवाज शरीफ के दौर में कितने रुपए किलो थी? आज अंडे कितने रुपए किलो हैं? और नवाज शरीफ के दौर में कितने रुपए के दर्जन थे? अंडे कितने के दर्जन हैं? अच्छा हाथ उठा के बताओ कि बिजली आती है? बिजली के इतने लंबे लंबे बिल आते हैं। गैस आती है? गैस के इतने लंबे लंबे बिल आते हैं। और बताना रोटी कितने रुपए की है? कितने रुपए की? और नवाज शरीफ के दौर में रोटी कितने रुपए की थी? तो डस्का के लोगों ये याद रखना कि इमरान खान अकेला नहीं है। इमरान खान के आगे आटा चोर, पीछे बिजली चोर, दाएं गैस चोर, बाएं चीनी चोर और नीचे सारी एटीएम्स बैठी हुई हैं। तो मेरे भाइयों, अच्छा मुझे एक और बात बताओ, इस झूठे इमरान खान ने आपसे 1 करोड़ नौकरियों का दावा किया था ना? मुझे बताओ 1 करोड़ में से यहां कितने लोगों को नौकरियां मिली? कितनों को मिली? भाई अगर इन 1 करोड़ में से एक इंसान को भी नौकरी मिली, उसको यहां स्टेज पे लाओ, मरियम नवाज उसके गले में हार डालेगी। $50 लाख घरों का वादा हुआ था ना? घर मिला? घर छोड़ो, एक कमरा भी नहीं मिला लोगों को। और जिनको ये कहता था मैं 50 लाख घर दूंगा, 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, फिर वो
150 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों से वो अंडे, मुर्गियों और कट्टों पर आ गया। अच्छा चलो, नौकरियां और घर तो दूर की बात है, ये बताओ किसी को कट्टा मिला? किसी को मुर्गी मिली? किसी को अंडे मिले? भाई जिसके पास कट्टा था वो मुर्गियों पे आ गया, और जिसके पास मुर्गियां थी वो अंडों पे आ गया, और जिसके पास अंडे थे वो फाकों पे आ गया। मुझे बताओ, क्या नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बगैर पंजाब लावारिस नहीं हो गया? मियां दे नारे वजने भी वजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने, मियां दे नारे वजने भी वजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। अच्छा डस्का वालों एक और बात बताओ, जरा हाथ उठा के बताना ताकि पूरे पाकिस्तान में आवाज जाए डस्का की। मुझे ये बताएं डस्का वालों कि एक सड़क बनी डस्का में, एक ईंट या पत्थर लगा डस्का में? शहबाज शरीफ ने कहा था ना, और बना के भी दिखाया, पक्कियां सड़कां सौखे पेंडे। बोलो, पक्कियां सड़कां सौखे पेंडे। और ये ना अहल और ना लायक इमरान खान ऐसा आया है कि पंजाब वाले कह रहे हैं टूटियां सड़कां औखे पेंडे। टूटियां सड़कां ते औखे पेंडे मेट्रो बस नहीं बनाई, बल्कि सड़कों के भी खड्डे बना दिए। एक मेट्रो बस 6 साल में बनाई है, वो भी चलती कम है और जलती ज्यादा है, उसको भी धक्का लगाना पड़ता है। अच्छा, मुझे इस बात का बहुत गुस्सा है, मुझे इस बात का बहुत गुस्सा है कि पूरे पाकिस्तान से इसने रोजगार भी छीन लिया, रोटी भी छीन ली, लेकिन मुझे इस बात का गुस्सा है कि पंजाब से इसने शहबाज शरीफ छीन लिया। बताओ, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को याद करते हो ना पंजाबियों? नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की याद आती है ना? वैसे तो नवाज शरीफ सिर्फ पंजाब का नहीं, पूरे पाकिस्तान का बेटा है, लेकिन उसको पाकिस्तान तो याद करता ही करता है, उसको पंजाब रो रो के याद करता है। बताओ पंजाबियों, तुम्हारी रोटी छिन गई कि नहीं छिन गई? तुम्हारा रोजगार छिन गया कि नहीं छिन गया? तुम नाअहली की लपेट में आए हो या नहीं आए? तुम ताबेदारी की लपेट में आए हो या नहीं आए? मुझे ये बताओ। देखो, एक बात बताऊं, आज पंजाब रो रो कर ना सिर्फ नवाज शरीफ को याद करता है, बल्कि वारिस शाह को याद करता है, वारिस शाह को। और वारिस शाह ने कहा था पंजाबियों के लिए, हम सब के लिए कहा था, और आज पंजाब वही रो रहा है। उसके चंद शेर आपको पढ़ के सुना दूं, और वो नौशीन के लिए भी है, वो नौशीन के लिए भी है, वो आपकी बेटी मरियम नवाज शरीफ के भी लिए भी है, और वो पंजाब की हर बेटी के लिए है, पाकिस्तान की हर बेटी के लिए है। आज आखा वारिस शानू, मेरे पीछे पूछे बोले, आज आखा वारिस शानू किथों कब्रां विचों बोल, ते फिर किताब इश्क दी कोई अगला वर्का फोल।
एक रोई सी थी पंजाब दी, जरा बोलो, एक रोई सी थी पंजाब दी, तू लिख लिख मारे वैन, अज लखा तियां रोंदियां, बोलो अज लखा तियां रोंदियां, अज पंजाब दियां लखा तियां रोंदियां। जानते हो ना मुझे इससे क्या याद आता है? मुझे इससे याद आता है कि जब मोटरवे के ऊपर एक खातून की उसके बच्चों के सामने बेहुरमती की गई, तो इस हुकूमत ने क्या कहा? इस हुकूमत ने बजाय उस औरत से इजहार हमदर्दी करने के, उसके सर पे हाथ रखने की बजाय कहा, क्यों रात को 10 बजे अकेली निकली थी? अज लखा तियां रोंदियां, आज ओ तियां भी रोंदियां ने, ओ मावा भी रोंदियां ने, जिन्हां दे घर विच रोटी नहीं है, जिन्हां दे घर विच गैस नहीं है, जिन्हां दे बीमारां कोल दवाइयां नहीं हैं, जिन्हां दे कोल खान नूं रोटी नहीं, जिन्हां दे कोल बीमारां वास्ते दवाइयां ते इलाज नहीं। अज लखा तियां रोंदियां ते वारिस शाह नूं कहण, उठ दर्दमंदां दे दर्दिया, उठ तक अपना पंजाब, बोलो उठ दर्दमंदां दे दर्दिया, उठ तक अपना पंजाब। अज वेले लाशां विछियां ते लहू भरी चनाब, जिनके घर में आज रोटी नहीं है ना, जिनके घर में आज बिजली का बिल देने के लिए पैसे नहीं है, जो आज इमरान खान की जान को रो रहा है, आज उससे पूछो कि उसके घर पे क्या क़यामत आई हुई है। मेरे भाइयों, पंजाब रो रहा है, पंजाब रो रहा है। पंजाब उस शहबाज शरीफ को याद कर रहा है कि जब किसी मासूम के साथ ज्यादती होती थी तो शहबाज शरीफ अगले ही लम्हे उस बच्चे के, उस बेटी के, उस घर वालों के साथ होता था। और आज जब कोयटा में हजारा बरादरी के गले काटे जाते हैं, तो इस बेहिस इमरान खान ने क्या कहा? क्या कहा इस बेहिस इमरान खान ने? इसने कहा, जिनके घर के घर लुट गए, जो लाशें रखकर आगे बैठे थे, ये बेहिस इमरान खान कहता है मैं लाशों से ब्लैकमेल नहीं होगा। तो जब नवाज शरीफ कहता है कि वोट को इज्जत दो, तो वो ये वोट की पर्ची की इज्जत नहीं मांगता, वो अपने अवाम की इज्जत मांगता है, वो पंजाब के अवाम की इज्जत मांगता है, वो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की इज्जत मांगता है, वो सिंध के अवाम की इज्जत मांगता है, वो बलोचिस्तान के अवाम की इज्जत मांगता है, वो आजाद कश्मीर की इज्जत मांगता है, वो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की इज्जत मांगता है। और आज मैं ये भी कहना चाहती हूं, मैं डस्का के ये किसके
चाहता हूँ, दुनिया को बताना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। इंशाल्लाह वोट को इज्जत जरूर मिलेगी और 19 फरवरी को मिलेगी जब शेर जीतेगा इंशाल्लाह। और बीएनपी के जो कारकुन मेरे जलसे में तशरीफ लाए, मैं सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूं। देखो, आज जब पंजाब नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को याद करके रो रहा है, तो कराची भी नवाज शरीफ को याद करके रो रहा है, क्योंकि कराची का अमन तबाह हो रहा है। आज दहशतगर्दी फिर उठा रही है सर। आज खैबर पख्तूनख्वा भी नवाज शरीफ को याद कर रहा है, क्योंकि नवाज शरीफ ने कामयाबी से अल्लाह ताला के फजलो करम से रद्दुल फसाद और ज़रबे अज़्ब लड़ी थी और दहशतगर्दी का खात्मा किया था। आज जब दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है, तो खैबर पख्तूनख्वा भी नवाज शरीफ को याद कर रहा है। आज जब सीपैक बंद हो गया, सरमायाकारी बंद हो गई, तो बीएनपी वालों बताओ, बलोचिस्तान भी नवाज शरीफ को याद कर रहा है ना? और जानते हो ना, मैं देखूं कि डस्का वालों को कितना पता है सीपैक आज किसके हवाले है। पिज्जा पापा जॉन्स पिज्जा किसका है? किसका है? निक्के के अब्बे का? नहीं, वो निक्के के अब्बा का नहीं है, निक्के के बड़े भाई का है। क्योंकि जब निक्के के बड़े भाई, निक्का कौन है? कौन है निक्का? और निक्के का अब्बा कौन है? कौन है? देखो, और निक्के का बड़ा भाई कौन है? निक्का इमरान खान है, और उसके बड़े भाई का नाम है जनरल आसिम सलीम बाजवा। और जब वो बड़ा भाई अपने छोटे भाई को इस्तीफा देने गया, लाखों करोड़ों अरबों खरबों की करप्शन पकड़ी गई जनरल आसिम सलीम बाजवा की। उसने पिज्जा मरियम नवाज डस्का में तकरीब से खिताब कर रही हैं, जलसे से खिताब किया जा रहा है। उनका कहना था कि आज किताब इश्क दा कोई अगला वर्का खोल देवे, और अब उनका मजीद कहना था कि एक रुई सी धी पंजाब दी तो लख लख मारे बहन। वहाँ पर हुकूमत पर तनकीद का निशाना कर रही थी। उनका कहना था कि हुकूमत ने, इमरान खान का प्रोग्राम है कि टूटियां सड़कें ओखे पैन। मरीम नवाज की तकरीर में वारिस शाह का उन्होंने इशार का इजहार भी किया। आपने बराह रास्त देखा, मरीम नवाज इस वक्त डस्के में जलसे से खिताब कर रही हैं। उनका कहना था कि आज रोटी महंगी हो चुकी है, आटा महंगा हो चुका है, चीनी भी महंगी हो चुकी है। आटा और चीनी चोर हुक्मरान ऐवान में बैठे हैं और हुकूमत को वो चला रहे हैं। नौसिखी हुकूमत चला रहे हैं, जिसकी वजह से आज आवाम परेशान है। जिसके पास गाय थी वो मुर्गी पे आ गया, जिसके पास मुर्गी थी वो अंडे पर आ गया, और जिसके पास अंडा था आज वो फाकों का सामना कर रहा है। महंगाई अरूज पर पहुंच चुकी है। 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया। उनका कहना था कि आज इस मजमे में किसी को नौकरी मिली है तो आए वो स्टेज पर, उसके गले में वो हार पहनाएंगी। उनका कहना था कि 50 लाख घरों का वादा किया गया, लेकिन 50 घर का वादा तो दूर की बात है, 1 कमरा भी किसी को नहीं दिया गया। करोड़ में एक सेनेट की सीट का सौदा हो रहा है। डस्का के लोगों, ये जानते हो ना, ये वीडियो जो बड़ी चालाकी से रिलीज की है,
जिसमें तहरीक इंसाफ के लोग तहरीक इंसाफ के लोगों को रिश्वत दे रहे हैं। वीडियो रिलीज करने वाले भी खुद, वीडियो बनाने वाले भी खुद, पैसे लेने वाले भी खुद, पैसे देने वाले भी खुद। दस्का की आवाम, क्या आपको समझ नहीं आ रही? आज बड़े मासूम बनते हो, बड़े मासूम बनते हो, कहते हो कि ऑपोजिशन आज शो ऑफ हैंड्स में मेरा साथ नहीं दे रही। ऑपोजिशन तुम्हारा साथ इसलिए नहीं दे रही कि ऑपोजिशन जानती है कि अभी 2 साल पहले जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ था उसमें किसने वोट चोरी किए थे। और आज जब तुम्हारे अपने एमएनए और एमपीए खिसक रहे हैं तो तुमको आज शो ऑफ हैंड्स याद आ गया। ऑपोजिशन तुम्हारा साथ कभी नहीं देगी। अब तुम नवाज शरीफ से जितना चाहे एनआरओ मांगो, तुमको एनआरओ नहीं मिलेगा। और ऊपर से कहता है टीवी में कि अगर शो ऑफ हैंड्स ना हुआ, अगर खुफिया वोटिंग हुई तो बाद में ऑपोजिशन वाले ही रोएंगे। वाह 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 वाह, इतना तुम्हें ऑपोजिशन का ख्याल कब से आना शुरू हो गया? इतनी हमदर्दी तुम्हें ऑपोजिशन की कब से होनी शुरू हो गई? मेरे भाइयों, याद रखो, मुस्लिम लीग नून को देखो, मुस्लिम लीग नून की 5 सीटें हैं सेनेट में। मुस्लिम लीग नून को एक भी सीट ना मिले, अगर मैं आपके सामने कहती हूं, अगर एक भी सीट मुस्लिम लीग नून को सेनेट की नहीं मिलती, ना मिले, लेकिन इस झूठे और नाअहल इमरान खान के साथ बैठकर मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ कोई बात नहीं करेगा। अब सीटों पे बात नहीं होगी, अब तुमसे कानून साजी पर बात नहीं होगी, अब तुमसे इंशाअल्लाह ताला लॉन्ग मार्च में फैजाबाद जाके होगी बात। अच्छा, मुझे हाथ उठा के ये भी बता दो कि 26 मार्च को इंशाअल्लाह ताला हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने निकलेंगे। कौन कौन अपनी बहन के साथ आएगा? ये आपका आखिरी चांस है। NA 75 ये आपका आखिरी चांस है। अगर आपने इस वक्त गिरबान से पकड़कर इस नाअहल, नालायक और चोर को मुल्क से बाहर नहीं निकाला तो याद रखना, सस्ती रोटी, सस्ती गैस, सस्ती बिजली, सस्ती चीनी, मुफ्त इलाज, सस्ती दवाई आपके लिए ख्वाब बन के रह जाएगी। और मैं नहीं चाहती कि आपके घरों में मुश्किलात आएं। तो साफ चली, शफाफ चली की हकीकत सुन लो। 70 करोड़ में एक सेनेट की सीट, आगे नोट, पीछे पीछे बंदा ताबेदार, पीछे पीछे नोट, आगे आगे बंदा ताबेदार। दाएं देखो तो चीनी चोर, बाएं देखो तो आटा चोर, पीछे देखो तो दवाई चोर, आगे देखो तो बिजली चोर, बीच में देखो तो वोट चोर, रोजगार चोर, नौकरी चोर। और अगर वोट मांगने आए ना, एक मिनट, दस्का वालों, अगर इमरान खान का बंदा वोट मांगने आए तो कहना 1 मिनट इंतजार करो, अंदर जाना और बिजली का बिल लाके कहना ये है तुम्हारा वोट। और अपनी बीवी को कहना, अपनी बीवी को या अपनी बेटी को कहना, वोट मांगने आए तो गैस का बिल ला के दिखाए को ये है तुम्हारा वोट।
और अगर वोट मांगने आए तो अपनी बीमार माँओं और अपने वालिदैन से कहना कि दवाइयों के डब्बे दिखाएं और कहें ये है तुम्हारा वोट। तो दस्का वालों, अपनी बहन के साथ वादा करो कि ना सिर्फ अपनी बहन और बेटी नौशीन को जिताओगे, इंशाल्लाह, बोलो इंशाल्लाह। 19 फरवरी को कोई भी अपने घर में ना बैठा रहे। बोलो 19 फरवरी को घर में बैठोगे? ना सिर्फ खुद निकलना है बल्कि अपने बीवियों, बच्चों